नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम शेड्यूल के हिसाब से क्या पढ़ने वाले हैं? हम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फंडामेंटल, और इसमें हमने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स को पढ़ा है। और एक बात आप सुनिए, इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम नॉर्मली पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, बुखार कैसे चेक करते हैं, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हमें पता लगेगा, एक नर्स को पता लगेगा कि पेशेंट का हालत ठीक है या फिर गड़बड़ है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अब नॉर्मली क्या है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है या फिर इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो सब चीज़ें कनेक्ट होती है, वो सब चीज़ों को जाकर के आप देख सकते हैं यूट्यूब पे और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर भी। यूट्यूब के प्लेलिस्ट नर्सिंग फंडामेंटल में जाइए, उसमें आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं भी हैं तो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बॉडी के बारे में जानकारी है। आपको पता लगेगा कि आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब चलिए, अब जो है छात्र वो तो पढ़ ले, ठीक है। अब आपको नोट्स भी बनाना है तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट पहले खींचिए। स्क्रीनशॉट लिया आपने? स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, और जो मैं बोलूँगी वो आपको नोट भी करना है। अब क्या है कि आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोथर्मिया। क्या है हमारा टॉपिक? हाइपोथर्मिया। ये जो हाइपोथर्मिया है, इसका मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने डिस्कस किया था पाइरेक्सिया। अगर मैं किसी से पूछूं पाइरेक्सिया क्या होता है, पता है आपको? इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो मेडिकल टर्म में फीवर को हम पाइरेक्सिया बोलते हैं। बुखार लग गया, पाइरेक्सिया है। बुखार लग गया, हिंदी है, लेकिन मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्म में हम बोलेंगे पाइरेक्सिया हो गया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो मैंने आपको समझाया था कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है? एक बॉडी के अंदर का कोर टेम्परेचर होता है, मतलब जो कि अंदर में होता है, ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स है, और एक ऊपर से सारे ऑर्गन्स ना पतला सा झिल्ली से पूरा घिरा हुआ है, उसके अंदर सारे हमारे अंग हैं। और एक टेम्परेचर होता है जो बॉडी के बाहर से हम टच करके हम उसको फील करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। अब बाहर के टेम्परेचर में जब गड़बड़ी हुई है उसी को हम पाइरेक्सिया बोल रहे हैं, और यहाँ पर हाइपोथर्मिया हो गया है। अब बुखार में भी तो टेम्परेचर कम हो रहा था, बुखार में भी तो कम हो रहा था, बुखार में कम भी हो रहा था, ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का 38 भी है तो वो अभी नॉर्मल हम मानेंगे, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है पर्सन टू पर्सन और जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसके हिसाब से हल्का सा स्लाइटली वेरी करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 38 पॉइंट समथिंग हो उसको आप मानेंगे कि वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। 37 है, 1 डिग्री आप मान सकते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ बहुत कम हो जाएगा तो आप मानेंगे 2 डिग्री कम हो गया तो आप मानेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, कम हुआ है इसका मतलब नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड डिग्री को लेकर के चलते हैं जो कि क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब चलिए, मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर अभी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन देखा है। देखा क्या है कि पाइरेक्सिया में भी क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, और हाइपोथर्मिया में भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। क्या फ़र्क है? अब जो बुखार लगता है हमको, जब हमको बुखार लगता है तो जो बुखार क्यों लगता है? कभी कभी किसी को डिजीज़ हो जाता है, किसी को, जैसा कि मैंने समझाया था, किसी को टीबी हो गया है, किसी को टाइफॉइड हो गया है, किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को कीड़े ने काट लिया, किसी को बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन फैला दिया है, या फिर किसी के बॉडी के अंदर सूजन पैदा हो रही है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, या फिर ये हो सकता है कि किसी के बॉडी के अंदर में मतलब मौसम बिगड़ रहा है तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बिगड़ गया है, ठीक है। ये हो सकता है, इसी को तो हम फीवर बोलते हैं। अब ये जो बुखार का टेम्परेचर है ये कंट्रोल कौन कर रहा है? बुखार का टेम्परेचर, पाइरेक्सिया हो रहा है, बुखार हो रहा है मुझे, टेम्परेचर कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन है हमारे पास। अब ब्रेन में हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब बॉडी में
आपका बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ रहा है, बॉडी गर्म है या फिर ठंडा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए बॉडी में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर मुझे बुखार लगेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा ना। बॉडी क्या करिए, बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि देखो भैया तुम्हारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब तुम या तो दवाई लो, वरना ये जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। अचानक से तो ऐसा नहीं होता ना कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और बिल्कुल वहाँ पे रुक जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब होता है तो क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस ब्रेन में है और वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा है। भले टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल है आपके ब्रेन के हाथ में, जो कि है यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली है, एनाटॉमी में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली में कहाँ है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, मास्टर ग्लैंड हम उसको बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में मौजूद है। तो इसका एक मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर इधर से उधर होता है तो सारा जो एक तरह से सारा जो लीडर कौन है, इसका सारा जो कार्यभार है वो किसके हाथ में है? वो आपके हाइपोथैलेमस के हाथ में है। इसके हाथ में वो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इसीलिए ऊपर नीचे होता है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि देखो अब तुम्हारे बॉडी में ऐसा ऐसा हो रहा है, डिजीज हो गया है, तो अब मैं ज़्यादा बढ़ जाऊंगा, अब मैं ज़्यादा फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर अब मैं ज़्यादा कर दूंगा। देखो तुमने बाहर में आइसक्रीम खाया था तो अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा कर दूंगा, क्योंकि अब तुमने और ज़्यादा गलतियां की है। तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। तो हम उस टाइम में बोलेंगे कि हाँ भाई हमें पायरेक्सिया हो गया है। लेकिन क्या हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया है या फिर 1 डिग्री कम हो गया। 37 था, 36 हो गया, 35 हो गया, 32 हो गया। अब जब अचानक से कम हुआ है तो उसी पे बिल्कुल स्टक हो गया है, ना वो ऊपर बढ़ रहा है ना वो नीचे बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसी पे स्टक हो गया, ना वो ऊपर बढ़ रहा है ना वो नीचे बढ़ रहा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जब कम होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया, जब ज़्यादा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही, कम हो गई है। दोनों केस में या तो अचानक से कम हो जाए और उसी पे वो रुक जाए, और अचानक से ज़्यादा हो जाए उसी पे वो रुक जाए। जब दोनों केस हो रहा है, इस केस में हाइपोथैलेमस के हाथ में बात अब नहीं रही। किसके हाथ में बात नहीं रही? आपके बॉडी में, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को एक सेंटर है, कहाँ सेंटर है, हाइपोथैलेमस एक सेंटर है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसके हाथ में अभी तक बात थी जब आपको बुखार लग रहा था, लेकिन अब अचानक से बॉडी का टेम्परेचर या तो कम हो गया है और उस पर अटक गया है, या ज़्यादा हो गया उस पर अटक गया है। तो इसका मतलब है कि बात जो है अब बिगड़ चुकी है। अब आपके बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम है हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये जो आपका सिस्टम है, टेम्परेचर को रेगुलेशन वाला जो सिस्टम है बॉडी में, ये अब फेल हो चुका है। पूरा सिस्टम इसका फेल हो गया है। ये जो सिस्टम फेल हुआ है ना, ये अब हाइपोथैलेमस के हाथ में अब नहीं है, अब किसी के हाथ में नहीं है। अब बॉडी को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, बॉडी को फिर से क्या करना पड़ेगा, बॉडी को फिर से ऐसा एबल बनाना पड़ेगा कि कंट्रोल इसके हाथ में आए। वो कैसा होता है, वो कैसे होता है, वो दवाइयों के माध्यम से होता है। दवाइयाँ हम देते हैं, फिर कंट्रोल इसके हाथ में आता है। अभी क्या है, कंट्रोल हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो हाथ में जब कंट्रोल बिल्कुल नहीं है तो दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होगा कि बॉडी का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया और उसी पे स्टक हो गया, रुक गया, अटक गया है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अचानक से ज़्यादा हो गया, उसी पे रुक गया है। तो जब रुक गया, अचानक से जब कम हो गया, तो उस केस में बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। दोनों केस में मैं आपको समझाती हूँ। अब जब कम हो गया है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इतना बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कम हो गया, अब कम हो गया तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब बॉडी जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस अब बेचारा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, अब बुखार वाला सिस्टम है ही नहीं। अब सिस्टम क्या है, अब सिस्टम है हाइपोथर्मिया वाला सिस्टम है। इसमें जब कम होता है टेम्परेचर तो 3-4 केस होंगे ना, 3 केस होंगे नॉर्मली, या तो थोड़ा सा कम हो जाए, या हल्का ज़्यादा कम हो, या बहुत ज़्यादा कम हो जाए।
ये ऐसा तो होगा ना। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, 4 टॉपिक मेन है, लेकिन जो कम होता है टेम्परेचर इसमें, इसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसमें क्या होगा कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं, उसमें 36 से 36.4 तक टेम्परेचर वेरी कर सकता है। और इस टाइम में जो जब बड़े हैं तो क्या करना है, उनको गर्म करना है, उनकी बॉडी को वार्म करना है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, उस टाइम में छोटे बच्चे को माँ के पास एकदम स्किन टू स्किन उसका कांटेक्ट में आना चाहिए, बिल्कुल उनको वार्म कपड़े से बच्चे को एकदम गर्म कंबल वम्बल से उसको लपेटना है, और माँ को क्या करना है, गोद में बच्चे को रखना है ताकि बच्चा गर्म हो सके। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उस टाइम में माँ को क्या बोलना है कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। बच्चा हल्का सा वीक फील करेगा, बच्चा हल्का सा सुस्त टाइप का आपको महसूस होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, इसके लिए माँ को बोलना है, चाहे वो पढ़ी लिखी है या फिर नहीं है, लेकिन उसको कस के थोड़ा पकड़ना है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो माएँ जो पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको नहीं पता, तो उस टाइम में उनको नॉलेज आपको देना है। जो कोई पेशेंट आता है आपके पास, उनको नॉलेज किसको देना है, आपको देना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर टेम्परेचर 32 से 37 डिग्री नॉर्मल है, लेकिन 32 से 35.9 तक पहुंच गया है, मतलब क्या है, 2 डिग्री कम हो गया, 3 हो गया, 32 तक पहुंच गया, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बच्चे का हाथ पैर ठंडा होने लगेगा। इस केस में क्या है कि हल्का सा अगर टेम्परेचर डाउन हुआ है तो बच्चे का जो बीच वाला पोर्शन है, गर्दन से लेकर के कमर तक, वो बिल्कुल गर्म रहता है, लेकिन हाथ और पैर इसमें ठंडे हो जाते हैं। आदमी के साथ भी बिल्कुल यही होता है, लेकिन अगर बच्चे के साथ ये वाली समस्या है तो उसके हाथ और पैर भी ठंडे होंगे, और बीच का पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, वो भी क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है। टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। अगर बच्चों की हम बात करें तो यहाँ पर जिसको भी विटामिन के का इंजेक्शन नहीं लगा है पहले, उस बच्चे को अगर ऐसा हो रहा है तो विटामिन के का आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और माँ को बोलना है कि कस के पकड़े और दूध पिलाएं, क्योंकि इस टाइम में बच्चा रोने लगता है, बच्चे के हाथ पैर हल्के हल्के से नीले होने लगते हैं, और ये चीज़ बड़ों के साथ भी होता है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बच्चे अक्सर बोल नहीं पाते हैं, बच्चे के साथ डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है, आपको समझना पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया, टी का मतलब क्या, टी का मतलब है टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे चला गया। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस हो गया और उससे भी नीचे जा रहा है। उस टाइम में बच्चे के बॉडी पे आपको लाल लाल से निशान देखने को मिलेंगे, बच्चे के हाथ और पैर जहाँ पे लाल लाल निशान होगा वो स्किन टाइट टाइट सा देखने को मिलेगा, बच्चे का जो स्किन है वो ब्राउनिश कलर का होने लगेगा, पूरा बच्चा ठंडा हो जाएगा। अगर बच्चे की बात करें, और बड़ों की बात करें तो बड़ों के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, और उनका भी पूरा जो स्किन है वो बिल्कुल नीला नीला सा होने लगता है। इस टाइम में बच्चा काफ़ी रोता है, बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त आपको महसूस होगा देखने में, बच्चा अजीब टाइप का, मतलब ऐसा लगेगा कि वो बेहोश टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिलवाना है, चाहे वो बड़ा हो या फिर बच्चा हो। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाता है और बॉडी पे निशान आने लगते हैं। ब्लड बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, चाहे बच्चा है या फिर बड़ा है। दोनों को एक ब्लड का जो एक टेम्परेचर होता है उस पीएच में और वो टेम्परेचर में ब्लड होना चाहिए, तभी ब्लड अच्छे से आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ऑक्सीजन देना है, उसको गर्म कपड़े से उसको ढकना है, और माँ को कोशिश करनी है कि वो ब्रेस्ट फीड करवा पाए। लेकिन इस टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पी पाते दूध, क्योंकि उनके पास एनर्जी ही नहीं होती है, और आदमी के पास भी नहीं होता, अगर कोई एडल्ट है उसके पास भी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पूरा स्किन है बहुत ज़्यादा नीला पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो गया है, और वहाँ पर वो बिल्कुल सुस्त टाइप का फील कर रहा है। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, यानी कि आईवी फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आईवी फ्लूइड वहाँ पे हल्का सा गर्म होना चाहिए, गर्म डेक्सट्रोज आपको चढ़वाना है, ठीक है। एक्स होगा यहाँ पे, बीच में छूट गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वार्म डेक्सट्रोज। यहाँ पर विटामिन के की इंजेक्शन भी बच्चे को लगेगी, ठीक है। तो जब हल्का जब टेम्परेचर लो होता है या फिर मॉडरेट हो या फिर सीवियर हो, तीनों में क्या क्या आप मैनेजमेंट करेंगे जब ऐसा हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा जो थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो 2 टाइप का थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है, पहला है
टिम्पैनिक टिम्पैनिक थर्मोमीटर मतलब आपके कान में वो थर्मोमीटर लगा करके आपके बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। अब इसमें क्या होता है, ये मतलब एक तरह से एक बार यूज़ होता है, उसके बाद फिर ये रीयूज़ के लिए नहीं रखा जाता है दूसरे पेशेंट के लिए, फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे के फोरहेड पे वो थर्मोमीटर रख करके फिर मापते हैं। आप जा करके गूगल से चेक कर सकते हो दोनों का शेप, साइज, पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जब बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो बॉडी में किस किस तरीके से दिक्कत होती है। नॉर्मली हमने यहाँ पे स्पेशली बच्चों को रखा है, क्योंकि बच्चे थोड़े से अपने फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, और जो बड़े होंगे वो बता पाएंगे। अब बड़े के साथ ये प्रॉब्लम है कि बड़ों में ऐसी वाली कंडीशन तब आती है जब वो बहुत बर्फीली जगह पे गए हैं और उन्होंने बिल्कुल कपड़े वपड़े बहुत कम गर्म कपड़े पहने हैं, रखे थे लेकिन पहने नहीं हैं, वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और उसके चक्कर में ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आपने देखा होगा। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। उस टाइम में अंदर से जो टेम्परेचर है वो फिर बिगड़ जाता है, तो वहाँ पे डेंजर सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए कभी भी आप ऐसा बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ कुछ भी इधर से उधर चीज़ें हो। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन नोट्स आप खुद से बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर से मैं एक बार साइड हट जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। सारे लेक्चर्स को आप यूट्यूब अलका मेडिकल क्लासेस चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा कर के, यहाँ पे नर्सिंग फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर सारे लेक्चर्स फ्री है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। लाइव में आऊँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, कब, संडे को रात 8 बजे, और पॉडकास्ट के माध्यम से आपके कमेंट्स के सारे जो भी डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप और मैं मिलकर के बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, मैं भी करूँगी, आप भी कीजिए। और उम्मीद है आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे और आप अपने लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच।